जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव पे। किस पर बात करेंगे? एडजेक्टिव। आज की क्लास हम लोग एडजेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, व्हाट इज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है क्या, समझ लीजिए। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है। एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। एंड एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, अर्थात उसकी विशेषता को बताता है। जैसे ध्यान दीजिए, राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे गुड आपका एडजेक्टिव है। ही इज़ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे गुड और एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट आपका क्या है, राम के लिए और ही के लिए एडजेक्टिव का कार्य करती है। किसका कार्य कर रही हैं? एडजेक्टिव का कार्य कर रही हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले या वर्ब के बाद किया जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे नाउन के पहले किया गया है और ये देखिए ये वर्ब के बाद किया गया है, ठीक। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार देख लेते हैं, क्या होते हैं एडजेक्टिव के प्रकार। ध्यान दीजिए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में आपके 8 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। ये 8 प्रकार के एडजेक्टिव हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन, एक एक करके हम लोग सारे एडजेक्टिव को देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, पहला हम लोगों ने देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी माने गुड, क्वालिटी माने गुड, अर्थात ऐसा एडजेक्टिव जो क्वालिटी को बताता है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। वह क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। जैसे ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, मतलब आदमी की ये ऑनेस्ट क्वालिटी बता रहा है, अर्थात आदमी कैसा है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट आपका क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी 2 प्रकार का होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एट्रीब्यूटिव यूज, ठीक है। और एट्रीब्यूटिव यूज देखिए क्या होता है। पहला, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज। जैसे सोलोमन वॉज अ वाइज किंग। अब देखिए यहाँ पे ये नाउन है, ये क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले वाइज आया हुआ है, अर्थात ये एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव को बोलेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ध्यान दीजिए, दूसरा आपका जो है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। दूसरा क्या है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है वह एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिए, द वेदर इज़ प्लेजेंट, द वेदर इज़ प्लेजेंट। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लेजेंट जो है वर्ब के बाद आया है, वर्ब के बाद आया है, इसलिए यह प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। यह क्या कहलाएगा? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब ध्यान दीजिए, आगे हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे बुद्धिस्ट, मोनेस्ट्री, ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट आपका बुद्ध से बना है, प्रॉपर ब्रिटिश से बना है, ब्रिटेन से बना है, ब्रिटिश। तो ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए, बुद्धिस्ट आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, ब्रिटिश आपका क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। तीसरा दिया हुआ है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये परिमाण को बताते हैं, अर्थात क्वांटिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? क्वांटिटी। जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु की मात्रा का ज्ञात होता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे सम, एनफ, सफिशिएंट,
नो, सम, ठीक है। तो ये जो होते हैं आपके, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यह मात्रा बताती हैं, वस्तु की क्या बताती हैं? मात्रा बताती हैं। आइए देख लेते हैं अगला, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? जिस शब्द से वस्तु की संख्या का ज्ञात होता है उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्या बोलते हैं? नंबर। ये दो प्रकार का होता है, एक डेफिनेट होता है और एक इनडेफिनेट होता है। एक डेफिनेट होता है नंबर और एक इनडेफिनेट होता है। तो ध्यान दीजिए, जब वे निश्चित संख्या या व्यक्ति का बोध कराते हैं तो वो डेफिनेट आर्टिकल का एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डेफिनेट एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे 5 बॉयज़, 5th क्लास, तो ये क्या है? डेफिनेट एडजेक्टिव है। इनडेफिनेट एडजेक्टिव, जब वे निश्चित संख्या व्यक्त न करें तो वे इनडेफिनेट एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे फ्यू गर्ल्स, सेवरल बॉयज़, तो ये क्या है? फ्यू, सेवरल, ये क्या है? ये किसी निश्चित संख्या, किसी निश्चित गर्ल्स या किसी निश्चित बॉय की नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग इनडेफिनेट एडजेक्टिव कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट एडजेक्टिव। अब ध्यान दीजिए, ये कार्डिनल एडजेक्टिव होता है और एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और नंबर दो प्रकार का होता है, एक कार्डिनल होता है और एक ऑर्डिनल होता है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसे बोलते हैं, निश्चित संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव को कार्डिनल एडजेक्टिव कहा जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव। जैसे 5 पेन्स, 2 बुक्स, ठीक है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है? निश्चित क्रम को दिखाता है। यह निश्चित संख्या दिखाएगा और यह निश्चित क्रम को दिखाता है। ध्यान दीजिए, निश्चित क्रम मतलब ऑर्डर। एक निश्चित ऑर्डर को बोध कराने वाले एडजेक्टिव को बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं। ये सब क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं, ठीक है। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ ऑन वर्ब, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। आर्टिकल द का प्रयोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, कार्डिनल के पहले नहीं किया जाता है। जैसे लेसन 1 इज़ ऑन वर्ब, ठीक है। यहाँ पे 1 के पहले नहीं किया जाएगा, लेकिन फर्स्ट जो ऑर्डिनल है उसके पहले हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करता है उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या हैं? ये चारों आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। सेम या सच, ये भी होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर तुरंत कोई नाउन आ जाता है तो यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। और यदि तुरंत बाद वर्ब आता है तो यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस, दैट, दीज, चल थई 10 मिनट बाद चल थई। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे देखिए दिस, दैट, दीज, इसके बाद वर्ब आया है, चल थई 10 मिनट में चल थई। देखिए दिस के बाद, दिस, दैट, दीज के बाद ये इज आया है इसलिए ये प्रोनाउन कहला रहा है, और इसके बाद ये नाउन आया है इसलिए ये एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देख लेते हैं। जो एडजेक्टिव किसी वर्ग के प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करें उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, तो देखिए ईच से प्रत्येक कैंडिडेट की बात की जा रही है इसलिए ईच
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एवरी, एवरी भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि एवरी बॉय मतलब प्रत्येक लड़के की बात कर रहा है, ठीक है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद यदि नाउन है तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और यदि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद कोई अन्य शब्द आता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिए कैसे होते हैं ये, ध्यान दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच के बाद बॉय आ गया, नाउन आ गया, क्या आ गया? नाउन, इसलिए ये एडजेक्टिव होगा। लेकिन ध्यान दीजिए ईच के बाद आपका नाउन नहीं आया, ऑफ आ गया, इसलिए ये आपका प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन होगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे विच रूम इज हियर, हुज बुक इज दिस। तो व्हाट, विच, हुज के तुरंत बाद यदि नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन यदि तुरंत बाद वर्ब है तो ये एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव देखिए, व्हाट के बाद कलर आ गया, नाउन है, व्हाट के बाद कलर आ गया, नाउन है, इसलिए ये एडजेक्टिव कहला रहा है। व्हाट के बाद डिड आ गया, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहला रहा है, ठीक। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति तथा अथवा वस्तु से संबंध बताते हैं उन्हें पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे माई बुक, आवर क्लास। तो देखिए ये माई जो है बुक से संबंध बता रहा है, आवर जो है क्लास से संबंध बता रहा है, इसलिए ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। इस चैनल पर जो नए हों सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अगला वीडियो हमारा होगा कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव। क्या होगा? कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव। फिर मिलेंगे। जय हिंद।